राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की कथा सुनने के लिए गेहूं के दाने हाथ में लेंगे और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। इसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। उसके घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। अहोई अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली साहू माता के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे साहू माता बहुत ही नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा दो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा दो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले अपनी कोख बंधवा दी। इसके बाद छोटी बहू को बच्चा होता, वह 7 दिन का ही होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तब पंडित जी ने बताया कि तू गाय की सेवा करो। गाय साहू माता की भाईली है, वह कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठती और उठकर गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। गाय के एक पैर में चोट लगी हुई थी। गौ माता ने सोचा, वह कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखती हूँ। गौ माता सुबह सुबह उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू आकर के साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू तू क्या मांगना चाहती है, मांगो। साहूकार की बहू बोली, हे माता, साहू माता तुम्हारी बहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, साहू माता के यहाँ चलेंगे, तुम मेरे साथ चलना। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही वहां पर एक सांप आया। उस पेड़ पर रह रहे गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल से नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में ही गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि उससे तेरे बच्चे को बचाया है। मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपने पंखों पर बिठाया और साहू माता के घर पहुंचा दिया। साहू माता उन दोनों को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो, बातें बातें करते हुए। साहू माता ने कहा, बहन, मेरे जुए पड़ गई है। तब गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने जुए निकालना शुरू कर दिया। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे सिर से बहुत जुए निकाली है, इससे बहुत आराम हुआ है। वह बोली, तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे होंगे। साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। तो साहू माता बोली, जो भी वचन दिया है वचन को पूरा करूँगी, वचन से कभी नहीं हटूँगी। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करेगी। 7 भोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। उनके पास
होई माता बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई बनाई। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं बच्चों को याद करके ना रोने लगे। यह देखकर बच्चों से कहा, देखो चाची के घर जाकर देखी आओ, आज रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने कहा, चाची तो अहोई बना रही है और उद्यापन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवाई, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने सोचा मैं ही कोख बंधवा लूँ। साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे इस कहानी को कहते और सुनते हुकारा भरते सभी बहुओं की कोख खोलती जाना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ मेरे माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।